हे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन न्यूज़ एनालिसिस। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 को लेकर के आए एक अपडेट के बारे में। हम जानेंगे कि इस अपडेट में क्या कहा गया, क्या वाकई भारतीय वायुसेना 170 तेजस MK2 को खरीदेगी, और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार 2035 के पहले पहले 170 से 200 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो पूरा जो खाका है वो तैयार हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं इस विषय में थोड़ा डिटेल में। अब जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना को 210 फाइटर जेट्स की दरकार है और इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि तकरीबन उन्हें 170 तेजस MK2 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, या रिक्वायरमेंट हम ये कह सकते हैं। और ये फैसला तब लिया गया जब तेजस MK2 की जो फर्स्ट मेटल कटिंग सेरेमनी है वो कुछ ही हफ्ते दूर है। तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो तेजस MK2 प्रोग्राम है इसको संबंधी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही फर्स्ट मेटल कटिंग सेरेमनी हो जाती है तो उसके ठीक 18 महीनों के अंदर अंदर जो फर्स्ट IOC कॉन्फ़िगर्ड यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला तेजस MK2 है, या उसको हम प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, वो हवा में उड़ान भरने लगेगा। और उसके बाद यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2022 से 2023 के बीच आपको तेजस MK2 उड़ान भरता दिखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 से 24 के बीच में उसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ये प्लान कर रहे हैं कि इसकी पहली उड़ान के बाद तकरीबन 4 साल तक इसके जो टेस्ट फ्लाइट है वो आयोजित की जाएंगी, ताकि इसका इवैल्यूएशन किया जा सके कि ये तेजस MK2 जो है वो सभी मापदंडों पर खरा उतरा है या नहीं। यानी जितने भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी सब की क्रमिक जाँच होगी। और उसके बाद ही जब ये सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा तो इसे 2026 से 27 के बीच में जो प्रोडक्शन फेज़ है उसमें उतार दिया जाएगा। अभी तक क्या था, जो रिपोर्ट हमको प्राप्त थी उसमें हमको ये पता था कि जो पहली फ़्लाइट है वो 2026 में आयोजित होगी। 2026, 2027 और 2028 3 साल तक लगातार इनके एक एक करके जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट हैं वो सामने रखे जाएंगे, और ये जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे वो IOC कॉन्फ़िगर होंगे। लेकिन अब जो नई अपडेट है उस हिसाब से अगर हम बात माने तो 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक तेजस MK2 हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होंगे। अब क्योंकि HAL इस समय अपने जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश में लगी है, और जहां तक बात रही तेजस MK2 की, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको बनाने के लिए तेजस MK1A की प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 21 फाइटर जेट्स की है। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये प्लान कर रही है कि पहले 4 जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होंगे तो तेजस MK2 के, उनको अलग अलग हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। यानी जो पहले के 2 फाइटर जेट्स होंगे, यानी पहले के जो 2 फाइटर जेट होंगे, इनको विंड टनल और जो बाकी कंप्यूटर सिमुलेशन डेटा है उसके हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और जो दूसरे ज़रूरी परीक्षण हैं वो इस पर किए जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 2 एयरक्राफ्ट होंगे उनका इस्तेमाल वेपन और एवियोनिक्स की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तेजस MK2 के लिए विशेष तौर पर अलग से कुछ एवियोनिक्स और सेंसर्स डिज़ाइन और डेवलप किए गए हैं, तो उनका टेस्टिंग इसी में की जाएगी। और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो तेजस MK2 को 2026 से 27 के बीच प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। अब प्रोडक्शन कब से शुरू होगा और कब तक ख़त्म होगा, तो शुरुआत तो हमने आपको बता दी कि शायद 2026 से 27 के बीच में हो सकता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जितने भी फाइटर जेट्स हैं ये 2035 तक इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी ये बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसी जो प्रोडक्शन लाइन है बाद में AMCA Mark II के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाना तय हुआ है। यानी AMCA Mark II के आने से पहले पहले ये जो प्रोडक्शन है ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें अभी कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं, और कन्फ्यूज़न ये है कि कैसे जो HAL है वो तेजस MK2 के प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाएगी। लेकिन जैसे सोर्सेस कहते हैं कि HAL प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विशेष बात यहाँ पर यह है कि ADA जो है वो इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रही है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है इसके प्रोडक्शन में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और HAL ने पहले भी कहा था कि चाहे AMCA Mark II हो या तेजस MK2 हो, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है इसकी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि MK2 की प्रोडक्शन लाइन जो होगी
वो एक जॉइंट वेंचर का ही परिणाम होगी जो HAL और किसी प्राइवेट सेक्टर के बीच में हो सकता है। जैसा अगर हम उदाहरण ले लें तो इस समय आपको पता है कि 83 तेजस MK1 का ऑर्डर प्लेस किया जाने वाला ही है और इसके लिए ऑलरेडी जो फ्यूजलाज और कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ तेजस MK2 के साथ भी किया जाना तय हुआ है ताकि जो इसका प्रोडक्शन रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सके और जो काम है वो सुगमता से हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HAL पहले से ही अपने जो स्लो प्रोडक्शन रेट है उसके वजह से बदनाम है और इसी से बचने के लिए अब एक नया इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर सरकारी और प्राइवेट संस्थान एक साथ मिलकर के काम करेंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना को मिलेगा। और आपको तो पता ही होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऑलरेडी कहा है कि अब भविष्य में जो फाइटर जेट्स होंगे उनमें से अधिकतर फाइटर जेट हमारे खुद के होंगे और बाहरी फाइटर जेट को इन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। तो हम ये जान सकते हैं कि एरो इंडिया 2021 जो आने वाला है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे तेजस MK2 से लेकर के कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी हमारे सामने आएंगी। तो आपका तेजस MK2 प्रोग्राम को लेकर के क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि HAL सही समय पे तेजस MK2 का प्रोडक्शन पूरी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।